अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। आज का व्लॉग जो है ये ईद के सेकंड डे का व्लॉग है। बस जो है अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग गया, कुछ बिज़ी थे। तो जैसे कि अब ईद भी गुजर चुकी है, बस यही इसी दुआ के साथ व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों और बरकतों के साए में रखे। अल्लाह ताला आप सबको आपके अपनों के साथ सलामत रखे और हज़ारों ईदें देखना नसीब करे और अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। आमीन सुम्मा आमीन। और व्लॉग का स्टार्ट जो है हमने किया था नाश्ता से, साथ ही जो है नाश्ता वगैरह बन रहा था और नाश्ता रेडी किया फ़ौरन से। और नाश्ता जब रेडी कर रही थी तो साथ ही यही था माइंड में कि हमने जो है साथ ही जो है लंच जो है वो भी मैं रेडी कर लूँगी। और जो स्वीट डिशेस वगैरह थी वो तो मैंने ऑलरेडी रेडी की हुई थी। साथ लंच के लिए जो है मैंने बनानी थी बिरयानी, तो नाश्ता रेडी कर रही थी। साथ ही मैंने जो है इलेक्ट्रिक कुकर में जो है वो मटन और जो है साथ में कुछ स्पाइसेस ऐड करके जो है ना मैंने उसको बॉईल होने के लिए रख दिया है कि नाश्ता करेंगे इतनी देर में हमारा ये जो है मटन ये भी रेडी हो जाएगा। तो फिर बाद में इजीली जो है मैं जो है लंच भी रेडी कर लूँगी। बस यही होता है कि लंच रेडी करते हैं, फिर असर के बाद निकल जाते हैं बाहर। यही हमारी ईद होती है, तो जो थोड़ा टाइम होता है साथ फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं। तो जैसे कि ईद है तो ईद के दिन में हर बंदा जो आउट ऑफ कंट्री होते हैं कि वो उसी तरह से ईद मनाते हैं जैसे वो अपनी कंट्री में मनाते हैं। तो वो हर तरह से ट्राई करते हैं। घर में मज़े मज़े की डिशेस बनती हैं और पार्टीज़ होती हैं, फैमिली को इनवाइट किया जाता है, बाहर आउटिंग के लिए जाते हैं। और जैसे कि ये कोविड का आया हुआ है तो उसकी वजह से गैदरिंग वगैरह इतनी नहीं होती। तो बस जो है जैसे भी है बस ईद को जो सेलिब्रेट करते हैं हर तरह से। और जिस कंट्री के भी लोग हों और जिस जो है रिलीजन के लोग हों उनका यही होता है कि वो अपने जो है मज़हबी त्यौहार जो होते हैं वो बहुत अच्छे से वो सेलिब्रेट करते हैं। और हम जैसे कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग जो हैं हम तो अपने जो है देसी स्टाइल से ईद मनाते हैं। घर में मज़े मज़े के खाने बनाए जाते हैं, तैयार होते हैं। नॉर्मल रूटीन में जो है लोग जो हमारे बहन भाई जो आउट ऑफ कंट्री हैं, अब्रॉड में हैं, वो जॉब पे जाते हैं तो उस तरह से वो ख़ुद को भी टाइम नहीं दे सकते और ना ही फैमिली को टाइम देते हैं। और ये वाहिद ऐसा त्यौहार होता है कि फैमिली इकट्ठे होते हैं, गैदरिंग होती है, मज़े मज़े के खाने बनते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं और ख़ुद को टाइम देते हैं। और यही कोशिश होती है कि ईद का त्यौहार है तो हर तरह से जो है ना तैयार हुआ जाता है और अपने सकाफ़ती ड्रेस को पहना जाता है। तो बस ऐसे ही जो है हमारी ईद ऐसे ही गुज़र जाती है। और जैसे कि यहाँ पे सऊदी अरेबिया में ये हमारे जो परदेसी भाई हैं जो जिनकी फैमिली नहीं इधर या अकेले होते हैं इधर, उनका यही होता है ना कि ईद पढ़ कर जब आते हैं तो उसके बाद उनका यही होता है कि आज का दिन ही है जो हमें थोड़ा जो है रिलैक्स का टाइम मिले। और कुछ बहुत से ऐसे हमारे भाई होते हैं जिनकी ईद के दिन भी जो है उनकी ड्यूटी होती है, जॉब होती है, तो बस मजबूरी होती है, करना पड़ती है। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह ताला सब परदेसी भाइयों की खैर करे और उनके रिस्क में इजाफ़ा करे और सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस वो भाई जो हैं वो ईद पढ़ के जो है ना वो सो के ही गुजारते हैं। बस फिर जब असर के बाद थोड़ा होता है कि वो बाहर थोड़ा अगर फ्रेंड्स वगैरह हैं या कोई जानने वाले हैं फैमिली के तो वो वहाँ पे जाते हैं और ऐसे ही उनकी ईद जो है गुज़र जाती है। साथ ही मैंने जो है हमने नाश्ता कर लिया था। उसके बाद मैंने थोड़ी सी जो है क्लीनिंग तो ऑलरेडी मैंने की हुई थी। तो उसके बाद मेरा जो सबसे फेवरेट काम है ऊद जलाने का। तो ये ऊद का जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो अरब कंट्रीज़ में है, अरब कंट्री है, यहाँ पे ऊद जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है और बहुत ज़्यादा घरों में जलाई जाती है खुशबू के लिए। और एक ऊद की वो होती है कि जैसे हम परफ्यूम लगाते हैं ऐसे ही ये ऊद का भी यूज़ करते हैं। और साथ ही मैंने जो है थोड़ा सा गर्मी भी है, नींबू पानी वगैरह बना लिया था और साथ ही ऐसे ही जो है लंच की तैयारी स्टार्ट करनी थी। तो सबसे पहले मेरा ये होता है कि यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि आप जो है एसी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। स्पेशली जब आप किचन में जाते तो एक सेकंड के लिए हम जो है ना खड़ा नहीं हो सकते, इस कदर गर्मी होती है। तो उससे पहले जो है किचन में जाने से पहले जो है ना एसी ऑन कर लेती हूँ ताकि अच्छी सी जो है
कूलिंग हो जाए और आराम से कुकिंग कर सकें। फिर साथ ही जो है काम भी चल रहे थे और लंच की तैयारी भी और बाकी काम भी हो रहे थे। और ऐसे ही जो है लंच से पहले जो है यही छोटे मोटे काम जो थे वो भी मैंने जो है साथ में कर लिए थे। और साथ में आपके साथ थोड़ी सी गपशप भी चल रही है। और जैसे कि ईद है तो ईद से रिलेटेड ही मैं आपसे बात करूंगी, क्योंकि ईद है तो बहुत से हमारे भाई ऐसे हैं जो अपनी फैमिली से दूर हैं, अपने घरों से दूर हैं। और जब ऐसा कोई त्यौहार आता है तो वो इस चीज़ को बहुत फ़ील करते हैं। और बस ये है कि परदेश में होते हैं तो अल्लाह ताला जहाँ पे इंसान को ले जाए, जहाँ पे इंसान का अल्लाह ताला ने रिस्क लिख दिया है, तो बस ऐसे ही बहाना ही बनता है। तो बंदा जो है ना अपने घर से दूर, फैमिली से दूर होता है। बस जो आपके नसीब में होता है वही होता है। तो अपने उन भाइयों को ज़रूर याद रखें, अपने बहन भाइयों को ज़रूर याद रखें। और ऐसे जब कोई त्यौहार आता है तो उनको जो है ना एहसास ना होने दें कि वो अकेले हैं। तो ये वही जान सकते हैं कि जो लोग अपने घरों से दूर होते हैं, अपनी फैमिली से दूर होते हैं, तो वो अकेले होते हैं। तो एक साइड पे पूरी उनकी फैमिली जो है इस त्यौहार को या ऐसे खुशी के मौके को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, और एक तरफ वो अकेले होते हैं परदेश में, और जो ज़ाहिर है रिस्क की तलाश में अपने घरों से दूर होते हैं। अपने अपनों के लिए वो जो है सब कुछ छोड़ के अपने ऐसे कीमती खुशियाँ और ये ऐसे खुशी वाले त्यौहार और खुशी वाले लम्हात और जो है ये बहुत मिस करते हैं वो। तो अल्लाह ताला सब मेरे परदेसी बहन भाइयों को सलामत रखे, खुश आबाद रखे, जहाँ पे भी हैं उनकी जो भी मुश्किलात हैं अल्लाह ताला उनको दूर फरमाए और उनके लिए इतनी आसानियाँ पैदा फरमा दे और उनके रिस्क में इतना वसी रिस्क उनको अता कर दे कि वो अपनी हर खुशी को और अपने हर त्यौहार को जो है अपनी फैमिली के साथ मना सकें। और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, बहुत सी खुशियाँ नसीब करे और हज़ारों खुशियाँ देखना नसीब करे और उनके अपनों को सलामत रखें। आमीन सुम्मा आमीन। और ऐसे ही मैंने लंच रेडी कर लिया था और साथ में हम जो है थोड़ा तैयार हो के लंच करने के बाद जो है हम बाहर निकल आए थे। बस ये असर के बाद जो है थोड़ा सा जो है ना वेदर चेंज हो जाता है, थोड़ी सी गर्मी कम हो जाती है, तो बस थोड़ा बाहर हम आ गए, थोड़ा सा बंदा रिलैक्स भी हो जाता है। ऐसे ही हमारी ईद जो है वो गुज़र गई। तो अल्लाह ताला सबके अपनों को सलामत रखे, उनको हज़ारों ईदें देखना नसीब करे और हंसता बसता आबाद रखे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।